हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। रोने से किसी को पाया नहीं जाता, खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। अब मेरी एक स्टोरी है जो आप ध्यान से सुनो। इस स्टोरी को आप शुरू से लेकर एंड तक सुनोगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा कि इस स्टोरी में आखिर है क्या, इसमें आगे क्या कहा गया, क्या मोरल निकला इस स्टोरी का। जो हमारी जीवन की कहीं न कहीं ऐसी बातें होती हैं, हर व्यक्ति की लाइफ में ऐसा टाइम आता है। तो ये है 4 घड़ों की एक स्टोरी। घड़े मतलब मटके। कुम्हार ने कई मटके बनाए, उनमें से 4 मटके बच गए। अब वो मटके बनाए तो बहुत सुंदर थे, लेकिन वो बिके नहीं। अब वो रखे 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 3 महीने निकल गए। तो घड़े भी परेशान हो गए कि हम ऐसे ही बने हैं क्या, हम कोई काम के नहीं है, हमारा कोई उपयोग नहीं है, हमको कोई ख़रीदता भी नहीं है और हमारा कोई काम भी नहीं लेगा। तो उनके बड़े बड़े दिमाग में बहुत सारी बातें आने लगी। एक घड़े ने बोला कि मेरी तो इच्छा थी कि मैं मूर्ति बनता, तो मूर्ति बन के कहीं मंदिर पे या कहीं किसी के घर में सजता। दूसरा मटका बोलता है कि मेरे को पैसों का बहुत शौक़ है, तो मैं गुल्लक बनना चाहता था जिसमें पैसे जमा करते हैं, तो पिगी बैंक बोलते हैं उसको। तो मिट्टी का जो गुल्लक होता है वो बनना चाहता था। तो मेरा भी कहीं न कहीं ऐसी जगह पे रहता जहाँ पे मुझको अच्छे से संवार के रखते। फिर तीसरे मटके ने बोला कि मैं तो दिया बनना चाहता था, एक दीपक बनना चाहता था जो वो रोज़ रोशनी फैलाए। मंदिर में, कहीं घर के मंदिर में, बाहर धार्मिक स्थान पर मुझे जलाया जाता और तब जा कर के मैं अपने जीवन को सफल मानता। चौथा मटका नहीं बोला, उसने अपने कोई विचार नहीं रखे, ना कुछ उसने बात की, चुपचाप रहा। तीनों ने सोचा कि हमने तो हमारी बात बोल दी, लेकिन इसने कुछ नहीं बोला। उसने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए, क्योंकि जैसी हमारी फितरत है, जिस काम के लिए हमको बनाया गया है, अब हमको उसी के लिए ही तैयार रहना होगा, चाहे उसके लिए कितना भी इंतज़ार करना पड़े। फिर 3 महीने निकलने के बाद कुछ टाइम बाद जैसे गर्मी आई तो मटके की बिक्री शुरू होने लगी। अब जैसे बिक्री शुरू हुई वो 4 मटके भी बिक गए और उनमें पानी भर के लोग काम में लेने लग गए और ठंडा पानी पीने लगे। इस स्टोरी से ये सबक मिलता है कि हमको टाइम का इंतज़ार करना चाहिए। जब तक सही वक्त नहीं आएगा हम कोई भी काम नहीं कर सकते। इंतज़ार करना पड़ेगा हमको सही वक्त का, कि टाइम से पहले उनकी ना तो बिक्री होनी थी, ना उनको काम में लिया जाना था। चाहे वो चाहे 1 साल तक भी रखे रहते तो भी है ना, वो कोई काम के नहीं थे। लेकिन जो उनको रूप दे दिया वो रूप उसी में काम आएगा, कि जो जैसी फितरत है, जैसा हमारा शरीर है, हमारा मानव जीवन है, हमको मानव का जीवन दिया है, तो हम मानव के ही तो काम करेंगे, जानवर के काम थोड़ी करेंगे। जो जानवर काम करता है वो काम हम थोड़ी करेंगे। उसी तरह से मिट्टी की फितरत होती है कि ठंडा करना, जल को शीतल करना, तो वही काम था उन मटकों का। तो सब्र रखोगे तो अपने आप टाइम आएगा और वो काम टाइम पे ही होगा। पेशेंस रखो, पेशेंस रखने के बाद आगे बढ़ो। जिस तरह से बुद्धिमान व्यक्ति चुप रह के, समझदार व्यक्ति बात करके और मूर्ख व्यक्ति बहस करके रहता है, तो उनके खाली एक कम्युनिकेशन स्किल से पहचान लेते हैं कि इनमें क्या मानसिक लेवल क्या है इनका। बुद्धिमान व्यक्ति सबसे कम बात करते हैं और जो बहस करते हैं, बात बात में चिड़चिड़ से करते हैं, वो बहस करने में लगे रहते हैं, हर छोटी बात पे बहस करना शुरू कर देते हैं। उनको मूर्ख से ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। अगर बुरा वक्त चल रहा है तो सब्र रखो, अगर अच्छा वक्त चल रहा है तो शुक्र करो उस भगवान का कि हमारा वक्त अच्छा चल रहा है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।